लोग इनसाइट्स वगैरह देखते हैं ना इंस्टाग्राम में कि हाँ किस समय मेरे यूजर ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से दिन ज़्यादा एक्टिव हैं, किस टाइप से किस कंट्री ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेटा एनालिस्ट का काम समझ सकते हैं। विजुअलाइजेशन वगैरह इनसाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने, को रिलेट कर सकते हैं। बायजूस का नाम ऐसा हो रहा था कि हाँ सबको ही ट्राई करना था, ठीक है। तो मैंने बहती गंगा में हाथ धोया और मैं रैपिड जल्दी बताना ये थोड़ा सा ऐसी कंपनी है एरिजोना में बेस्ड है कॉन्टैक्ट, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और एक क्लाउड एआई कंपनी जिसमें अपन क्या क्लाउड बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, एक तो ईजी है, काफ़ी लोगों को पता भी है। और ईजी नहीं है मतलब कोई ऑफेंड मत होना भाई, तो इट इज़ नॉट ईजी। सुनने में काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग सा लगता है, पाइथन सीख रहे हैं, उस समय लगता था भाई ये पाइथन ठीक है। हाँ वही सारी चीज़, तो यही रिग्रेट होता है कि भाई एक जगह करना चाहिए था। होता है ना कि हाँ अपने चैनल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आई थिंक वो आपका टर्निंग पॉइंट था यूट्यूब पे ग्रो का ना, बायजूस की वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ। लाइक काफ़ी चीज़ें हैं डाटा में, लाइक डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और काफ़ी चीज़ें हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताओगे क्या एलिमेंट टर्म में, ताकि कोई समझ सके। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. सो हेलो गाइज, आज हमारे साथ अनुराग भाई हैं जो कि एज ए डाटा इंजीनियर अभी एक रिमोट जॉब कर रहे हैं। और अनुराग भाई को मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ कि अभी हम लोग ना बेंगलोर में ना हैदराबाद में, अनुराग भाई बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं और मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ। बट कोइंसिडेंस देखो कि वी मेट फर्स्ट टाइम इन आवर होम टाउन गोरखपुर। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ पॉडकास्ट के लिए। तो अभी काफ़ी कुछ जानेंगे हम लोग डाटा इंजीनियरिंग के बारे में एंड एवरीथिंग। सो अनुराग भाई, ओवर टू यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर। पहले तो थैंक यू सो मच दीपक फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है एंड आई एम बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ डेटा इंजीनियर और एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। एक हमारा चैनल है बेसिकली, एक या दो चैनल है बेसिकली। एक ब्लॉग चैनल है जिसपे हम लोग ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, बाकी डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे टेक्निकल वीडियोस भी डालते हैं अपने BA प्रोग्रामर चैनल पे। तो यही सारी चीज़ें हैं। मेरे को कुछ 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है इन डेटा इंजीनियरिंग, तो अभी फ़िलहाल यही सब कर रहे हैं। ओके, नाइस नाइस। सो थोड़ा सा अपने आप स्टार्टिंग इनिशियल जर्नी के बारे में बताओ, स्कूलिंग लाइफ, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। हाँ बेसिकली अगर थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो मैंने अपना 12th एक CBSE बोर्ड से कंप्लीट किया है एंड इन 2015 उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था इन 2016, जैसे अपन सारे लोग करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर साइंस ख़त्म किया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अभी इसकी प्रिपरेशन करते हैं फॉर द जेई के लिए। तो मैंने भी हाँ 1 साल मैंने प्रिपरेशन की थी और जेई मेंस मेरा निकल गया था। तो एक होता है ना लकी, पहली बार दिया नहीं निकला, बट दूसरी बार जब 1 साल रुक के थोड़ा दिया जेई मेंस निकल गया। बट एकदम होता है ना एकदम उस पे बॉर्डर पे थे, तो एज सच इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी। फिर कॉलेज ले लिया। कॉलेज में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ इन 2020, कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट। उसके बाद फिर अपन वहाँ से जब पास आउट हुए उसके बाद फिर अपना स्टार्ट कर लिए विद द कंपनी कॉल्ड एज एम्फोसिस। वहाँ से पहली जॉब पकड़ी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने स्विच किया है इन अ रिमोट कंपनी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट, जहाँ पर मैं एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो आपने तो सब कुछ बता दिया, बट मैं थोड़ा सा आपको जानना चाहूँगा, लाइक आप जब कॉलेज में गए तो कॉलेज लाइफ कैसी थी? लाइक स्टार्टिंग से आपके माइंड में था कि डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, लाइक आप बीच में बायजूस में भी जॉब किया था आपने, तो सारी कुछ बताओ कि क्यों आप ये सब चीज़ें क्यों बीच में आई। हाँ बेसिकली अगर ये बताएं कि मतलब कॉलेज में ही प्लान था कि नहीं, पहला आंसर ये देता हूँ। तो कॉलेज में मेरे को पता भी नहीं था डेटा इंजीनियरिंग नाम से कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है। तब जब मैं अपना लाइक अपन होता नहीं है स्टार्टिंग में वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग सुनते हैं ना वो होता है वेब डेवलपमेंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, एक तो ईजी है, काफ़ी लोगों को पता भी है। और ईजी नहीं है मतलब कोई ऑफेंड मत होना भाई, इट इज़ नॉट ईजी। आई एम आल्सो वेब डेवलपर। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट फील है, काफ़ी ढेर सारे टेक्स्ट होते हैं, सीखने पड़ते हैं। तो स्टार्ट किया था अपन ने उस समय वेब डेव के साथ ही। तो उस समय वेब डेव किया, कुछ 2 साल मैंने वेब डेव में ही दिए और काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी बन रहा, जावास्क्रिप्ट सीखी, नोड.js सीखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे लॉकडाउन जब लगा, आई वाज इन माई मतलब उस समय लॉकडाउन के समय नहीं, मतलब जब सेकेंड ईयर होता है ना तो एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सीक्वल वगैरह पे हैंड्स ऑन हुआ, सीक्वल पे हैंड्स ऑन हुआ। उसके बाद पाइथन के बारे में पता चला कि पाइथन भी एक लैंग्वेज है भाई, सीख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन इंटरेस्टिंग सा लगता है, बिकॉज पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं ना, बहुत फेमस सी लैंग्वेज है। सुनने में काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग सा लगता है, पाइथन सीख रहे हैं, उस समय लगता था भाई ये सब, ठीक है। हाँ वही सारी चीज़, तो
वहाँ से फिर थोड़ा बहुत फिर मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। इन डेटा साइंस मैंने बेसिकली एक्सप्लोर किया था। तो डेटा साइंस में मैं बेसिकली टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा बहुत सीबॉर्न वगैरह के बारे में, यही सारी चीज़ें थोड़े थोड़े एक्सप्लोर की। बट डेटा इंजीनियरिंग में अभी तक अपन नहीं गए थे। अपन कब डेटा इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस हुए बेसिकली, जब मैं अपनी फर्स्ट कंपनी में गया तो वहाँ पे हुए। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास, तो बेसिकली वहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग का पता चला कि हाँ एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट है जिसमें हमें ये टेक स्टैक्स चाहिए, तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, मतलब ये चीज़ें कर रहे हो तो आप एक डेटा इंजीनियर हो। तो वहाँ से उस नाम का पता चला कि हाँ भाई ये बंदा डेटा इंजीनियर बन सकता है अगर दे हैव द स्किल्स। पाइथन है उसके पास, और बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग लैंग्वेज होती है, उसके बाद सीक्वल वगैरह होता है, और भी चीज़ें होती है, वो टेक स्टैक्स मैंने ऐड अप किए। उसके बाद ही ऐसे धीरे धीरे चीज़ें होती गई और कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी गई। लाइक बहुत ढेर सारी जगह फोकस किया, बट यही रिग्रेट होता है कि भाई एक जगह करना चाहिए था। होता है ना कि हाँ उस समय हाँ। ज़्यादा थोड़ा फोकस एक जगह करना चाहिए था, बट ये है कि हाँ एक्सप्लोर काफ़ी चीज़ें कर तो ली। जैसे बताओ कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी है आपने? लाइक मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिर थोड़े फंक्शंस वगैरह भी होते थे तो उसमें थोड़ा बहुत Events वगैरह पार्टिसिपेट में, करना, हाँ ये सारी चीज़ करना। उसके बाद फुटबॉल वगैरह भी खेलता था मैं कॉलेज की तरफ से। तो यही सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि एक आदमी काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई आउट की हाँ। वहाँ पे, इस वजह से ये सब हुआ। और थोड़ा बायजूस का बताओ, बायजूस में क्यों आप ज्वाइन किए, क्या सीन था वो बायजूस वाज लाइक मैं 2020 में मेरा अभी ग्रेजुएट खत्म नहीं हुआ था। लाइक इन 2020 जब लॉकडाउन लगा तो हमारा एग्जाम अभी लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ था। तो उस समय अपन घर आए, मार्च के आसपास, होली का टाइम था, मेरे को अभी भी याद है। मार्च के आसपास मैं घर आया तो ये हुआ कि अभी लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे को एक अंदर से था पहले से ही कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो मैंने बस ट्राई आउट करने के लिए कि हाँ एक बार दे देते हैं भाई। और उस समय बायजूस का नाम ऐसा हो रहा था कि हाँ सब कोई ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो मैंने बहती गंगा में हाथ धोया और आई वर्क देयर फॉर 2 months। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ लाइक चीज़ें हो रही थी, मैंने सेल वगैरह भी की थी वहाँ पे, जिनको की उनके लिए माफ़ी, ठीक है। कितना टाइम जॉब किया उनसे आपने माफ़ी। बायजूस में? मैंने 2 महीने किए थे वहाँ पे जॉब। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हुआ, लाइक 2 महीने मेरे हुए, ट्रेनिंग का टाइम कंप्लीट है, फिर मैंने कहा कि इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फिर वहाँ से मैंने अपने चैनल पे ज़्यादा फोकस करना और चालू आई किया। थिंक वो आपका टर्निंग पॉइंट था यूट्यूब के ग्रो का ना, बायजूस की वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ बायजूस की वीडियो काफ़ी अच्छी चली थी। उसके बाद फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चालू किया, अपने बारे में शेयर करना चालू किया, जो सीखा वही सारी चीज़ें बताना चालू किया। तो चैनल एकदम मतलब सही चलने लगा, चीज़ें आने लगी। तो वही वहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट था वो मेरा। ओके नाइस। सो लाइक अभी लाइक काफ़ी चीज़ें हैं डाटा में, लाइक डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और काफ़ी चीज़ें हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताओगे क्या लेमन टर्म में, ताकि कोई समझ सके? हाँ ये कन्फ्यूजन रहता है। ये बंदे मतलब मैं जैसे लिंक्डइन में भी काफ़ी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो बेसिकली ना काफ़ी लोग मेरे को रीच आउट करते हैं फॉर दिस ओनली कि हाँ जैसे 12th के बंदे वो कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में। तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं बता दूँ तो क्या होता है ना, डेटा इंजीनियर क्या होता है, सपोज मान लो मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है। उसके पास डेटा आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, सपोज फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक है, उसके पास कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा होगा, 10 जगह उसके एप्लीकेशंस हैं, उसकी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का है एप्लीकेशन, तो वहाँ से 10 जगह डेटा है। अब उसको सेंट्रलाइज करके एक सिस्टम में डालना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ अ डेटा इंजीनियर। वो क्या करेगा, वो एक पाइपलाइन बिल्ड करेगा, हर जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो मेरा मेन वो है लाइक मेरा जो मतलब डेटा बेस है, डेटा वेयर हाउस जिसको कहते हैं, डेटा वेयर हाउस में जाके डालेगा। तो वो काम होता है डेटा इंजीनियर का, प्रॉपर पाइपलाइन बिल्ड करना। उसके बाद आता है काम लाइक पैरेलल काम कहते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। दोनों पैरेलली काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, मेरे पास डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो अब क्या करेगा वो डेटा एनालिस्ट, वो सारे जो इनसाइट्स हैं वो निकालेगा कि हाँ कौन से बंदे, सपोज जैसे हम लोग इनसाइट्स वगैरह देखते हैं ना इंस्टाग्राम में कि हाँ किस समय मेरे यूजर ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से दिन ज़्यादा एक्टिव हैं, किस टाइप से किस कंट्री ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेटा एनालिस्ट का काम समझ सकते हैं। विजुअलाइजेशन वगैरह, इनसाइट्स वगैरह काफ़ी निकालना। अच्छी चीज़ बताई आपने, कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर डेटा जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, अब बेसिकली मेरे पास डेटा आ गया है, मेरे पास इनसाइट्स हैं। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, मेरे पास अगर इनसाइट्स में डेटा आ चुका है, अब मेरे को प्रेडिक्ट करना है अपने अगले स्टेप्स। मेरे पास डेटा है, अब डेटा क्या है, डेटा इज काइंड ऑफ अ आजकल का ऑयल है, न्यू ऑयल कहते हैं डेटा को, और डेटा इज मनी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपने अगले स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। और डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस जो डेटा होता है उस पर हम लोग वो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि हाँ अगर मैं ये 5 साल तक ये स्टेप ना बजाए ये वाला स्टेप के थ्रू करूँ तो मेरा कंपनी 10% और ग्रो कर सकता है। दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस उसको कहते हैं। तो वो डेटा साइंटिस्ट कर रहा होता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, अगर आपको समझ में आया तो मतलब यही चीज़ें हैं। ओके ओके।
सो लाइक एज ए फ्रेशर आपकी एम्फेसिस में जॉब लगी थी ना, हाँ पहली जॉब, तो लाइक थोड़ा सा अपने एम्फेसिस के वर्क कल्चर के बारे में, कैसी कंपनी थी थोड़ा बताओ, और एज ए फ्रेशर लाइक क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। बेसिकली हाँ, मैं 2021 में स्टार्ट किया था। हम्म, जस्ट इट वाज लॉकडाउन ओनली जब मैंने स्टार्ट किया था, और वहाँ पे एज अ फ्रेशर एंटर हुए थे। और फ्रेशर्स के लिए एज सच इतना ज़्यादा आपको स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, जब तक कि प्रोवाइडेड दैट कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड कंपनी पे टारगेट नहीं कर रहे हो, आप फैंग टारगेट नहीं कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने टारगेट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल एमएनसीज टारगेट कर रहे हो लाइक इन्फोसिस, एम्फोसिस, उसके बाद फिर विप्रो, कॉग्निजेंट, दीज काइंड ऑफ कंपनीज, तो बेसिक स्किल्स जो होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं नॉर्मल, तो आप एंटर आउट हो सकते हो। तो यही सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, और मेरे पास एक्स्ट्रा स्किल्स भी थी फॉर द डेटा इंजीनियरिंग। मतलब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, जैसे स्टार्टिंग में बताया ना मैंने कॉलेज के टाइम पे एक्सप्लोर किया था, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास थी। तो धीरे धीरे मतलब एक हमारा वो भी हुआ था, कहते हैं ना स्क्रीनिंग राउंड काइंड ऑफ आफ्टर द सिलेक्शन, प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग के लिए। तो वो फायदा मेरे को वहाँ पे मिला था, ठीक है, कि मेरे को क्या हुआ था बेसिकली कि वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में, बाकी क्या होता है ना ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं जो इन कंपनीज में घुसते हैं, उनको क्या दिक्कत रहती है ना कि भैया मेरे को प्रोडक्ट सपोर्ट में डाल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई थी, बिकॉज मेरी एक स्क्रीनिंग राउंड हुआ था, उसके बाद मेरे को इस प्रोजेक्ट में डाला गया था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। अगर एक्सपीरियंस की बात करें और लर्निंग की बात करें, तो डेफिनेटली मेरे को 2 साल तक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी लर्निंग में, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी, काफ़ी वॉल्यूम के डेटा पे हम लोग काम कर रहे थे, बिकॉज काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिस पे आप काम करते हो, तो वॉल्यूम ऑफ द डेटा था, तो काफ़ी कुछ वहाँ सीखा, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह टेक्निक्स वगैरह सीखे, सीक्वल प्रॉपर सीखा, उसके बाद पाइथन प्रॉपर सीखा, पाइस्पार्क सीखा, तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। एम्फेसिस जो सर्विस बेस्ड कंपनी, हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो डीएसए वगैरह पूछा था आपसे? एज सच बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, Simple जैसे array string, I सिंपल think. एरे स्ट्रिंग, Okay, बहुत okay. ज़्यादा तो लिंक लिस्ट। तो क्या अगर फैंग में कोई जो डाटा फील्ड में जॉब खोज रहा है, तो क्या उससे डीएसए पूछते हैं फैंग में? जैसे मैंने देखा है, अगर आप कम एक्सपीरियंस आ जा रहे हो, जैसे मैं कम एक्सपीरियंस, मेरे को कम ही एक्सपीरियंस कहेंगे, बिकॉज आई एम हैविंग अबाउट 3.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब अपन कहेंगे कि अगर ऐसे जाते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चेक किए जाते हैं, और वो कैसे चेक होते हैं भाई, आपके डीएसए से। तो डीएसए मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था उस समय, तो इस वजह से वहाँ पे पूछा जाता है स्टार्टिंग में, बट अब अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा लेके जाते हो ना, तो आपसे नहीं पूछा जाता। डेटा इंजीनियरिंग में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो लाइक अभी आप यूएसए की रिमोट जॉब कर रहे हो ना? यूएसए हाँ, बेस्ड कंपनी है? यूएसए बेस्ड कंपनी है, एरिजोना में बेस्ड है कॉन्टैक्ट, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और एक क्लाउड एआई की कंपनी है जिसमें अपन क्या क्लाउड के तो ये प्रोडक्ट डेटा बेस्ड कंपनी है? प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, सर्विस बेस्ड है। जैसे हम लोग पार्टनर्ड हैं विद डेटाब्रिक्स, तो ऐसे करके हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, और प्रॉपर डेटा के प्रोजेक्ट्स और क्लाउड के प्रोजेक्ट और एआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस पे अपन काम कर रहे होते हैं। तो अभी आपका वर्किंग टाइम क्या था? लाइक यूएसए की कंपनी है तो वर्किंग आवर वगैरह क्या रहता है? बेसिकली जो वर्किंग आवर्स हमारे रहते हैं एज सच इतने ज़्यादा फिक्स नहीं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर रफ आइडिया दूँ तो स्टार्ट हो जाता है कुछ 11 बजे के आसपास, और स्ट्रेच हो सकता है टिल 8-9, डिपेंड्स ऑन द वर्क। कभी कभार 6 बजे भी खत्म हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द वर्क, बट मोस्टली अभी फिलहाल जैसे मिड साइज कंपनी है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हल्का सा करना पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 बजे तक चला जाता है। आप सैटरडे को भी काम करते हो समटाइम्स? सैटरडे हाँ, ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक व्हेन यू आर इन अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट, तो उस समय ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, ओके। हाँ, तो इसी बात को तो कंपनी पैसे भी दे रही है, मोटा पैसा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक आजकल लोग सैलरी इंक्रीज करने के लिए हर 1 साल बाद जैसे इंक्रीमेंट मिलता है अप्रैल वगैरह में, कंपनी स्विच करते हैं, बट आपने 3 साल उस कंपनी को दिया, और अभी आपने स्विच किया, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि कंपनी कब स्विच करनी चाहिए, और अभी आपने डिसीजन में आई थिंक रिजाइन वगैरह किया, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ अभी क्या मार्केट क्या चल रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो लोग ऐसे स्विच करते हैं ना 1-1 साल पे, 6-6 महीने पे, 7-7 महीने पे, एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि आप ऐसी देखो, हर कंपनी बहुत ऐसी कंपनीज होती है ना जो बहुत ज़्यादा कंपनी मतलब एम्प्लॉय की लॉयल्टी देखती हैं। तो अगर आपके इसमें दिख रहा है कि हाँ भाई कोई बंदा हर 6 महीने पे स्विच कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो आपके रेज्यूमे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके 6 साल के एक्सपीरियंस में आपने 7 कंपनीज चेंज किए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप 2 साल का लो, 3 साल का लो, दैट इज़ अ बेटर थिंग। मतलब फर्स्ट स्विच आपको और पहले ले लेनी चाहिए, 2 साल पे आप ले सकते हो इजीली। और अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिला हुआ है तो स्टिक करो, चीज़ों को सीखो, बिकॉज क्या होगा ना कि अगर आप स्विच करने पे ही या पैसे कमाने पे स्टार्टिंग में ध्यान दोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं लर्निंग्स को साइड कर रहे हो, आप पैसे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपका ले ऑफ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके बैठे रहते हैं, उसके बाद एकदम से ले ऑफ हो जाता है, बिकॉज
लाइक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज़ द थिंग। और मैंने जब स्विच किया था इन नवंबर, मैंने रिज़ाइन किया था बेसिकली नवंबर 2023 में, और मैंने अपना फर्स्ट स्विच मैंने स्टार्ट किया था कंपनी को इन एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर मैंने स्विच किया। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टोरी, वो कभी और किसी पॉडकास्ट में अपन वो करेंगे, इसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं, वो बहुत बड़ी बन जाएगी चीज़ें। तो मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, मैंने स्विच किया था, आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल ऑफर, बट मेरे पास ये था कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता था ना कि हाँ शायद मेरे से हो जाएगा, तो मैंने क्या किया कि चलो डाल देते हैं पेपर। उसके बाद फिर मेरे पास कोई ऑफर नहीं था उस समय, और 3 मंथ का पूरा नोटिस पीरियड मैंने सर्व किया। उसके बाद फिर उसी के जैसे नोटिस पीरियड खत्म हो रहा था तो मेरे पास ऑफर्स आना चालू हुए। उसके बाद फिर मेरे को जो ऑफर बेटर लगा, उसके बाद मैंने वहाँ पे फेब में मैंने स्टार्ट कर दिया। तो एम्फेसिस में आपका पैकेज क्या था, बता सकते हो क्या? जो आप समझ सकते हो, लाइक कोई बंदा ऐसे घुसता है एज अ लाइक क्या कहते हैं, एज अ फ्रेशर, तो उतना समझ सकते हो। ऐसे जितना ज़्यादा कभी बाद में बताएंगे सारी चीज़ें। हाँ, तो यहाँ अभी रिमोट जॉब लगी, यूएसए की कंपनी है ना? हाँ, ये यूएस तो बेस्ड प्रॉपर कंपनी है। हो कितना? लाइक मेरे को अप्रोक्सीमेटली 250% का हाइक मिला था। तो अभी लाइक 6 फिगर्स के थोड़े ऊपर हैं, अपन कमा रहे हैं, ये चीज़ें सही चल रही हैं। अर्निंग मोर देन एनी गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट, हाँ कह सकते हैं मतलब। नाइस। तो अभी लाइक कैसा घर पे कैसा फील होता है? और लाइक पूर्वांचल वगैरह में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है बहुत ज़्यादा। तो अभी आपके क्या आगे गोल हैं फ्यूचर में लेकर के? जैसे अपन यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, लाइक यूपी वो भी एकदम बिहार से सटा हुआ है, गोरखपुर से जहाँ हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब जिसकी लग जाती है ना, उसको फिर ये नहीं देखा जाता है कि हाँ वो कितना कमा रहा है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब लग गई मतलब दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हाँ मैटर करता है, लाइक अगर बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। एंड मेरे को लगता था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा फील होता था, इसलिए मैं वो रास्ता गया ही नहीं, मैंने वो रास्ता चूज ही नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी है ही, अगर आपके पास वो कैलिबर है, अगर आपके पास वो टैलेंट है, अगर आप उतना मेहनत कर सकते हो। बट प्राइवेट जॉब इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप स्किल अपने आप को, बस ये है भाई कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी, तभी आप स्टिक ऑन कर सकते हो एक जॉब में, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगी। एंड पैसे का कुछ ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में आप अच्छे पैसे कमा लेते हो यार, हो जाती हैं चीज़ें। तो रिसेंटली आपने कार लिया ना? हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं पे शूट कर रहे हैं, तो हाँ अभी रिसेंटली मैंने ली हुई है घर के लिए। ओके, नाइस। तो घर वाले तो काफ़ी हैप्पी होंगे? घर वाले बहुत खुश हैं। मैंने मतलब वीडियोस वगैरह भी बना के रखी हैं अपने बीटेक वाला चैनल पे, जाके देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ब्लॉग लिंक दे देंगे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट करना। और फिर फ्लैट घर कब ले रहे हो बेंगलोर में? लेंगे अपन, चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। बस ब्लॉग चैनल फॉलो कर लेना, वहाँ पे आती रहेंगी चीज़ें, अपन उसी समय रिवील करेंगे सब कुछ। ओके। तो आपका क्या प्लान है? बेंगलोर में ही रहने का प्लान है? लाइफ कहाँ स्पेंड करने का? असल में लाइफ स्पेंड करने का प्लान अभी लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल बैंगलोर में कुछ साल रहेंगे, वहाँ पे थोड़ा पैसे वैसे थोड़ा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ से। गोरखपुर से तो थोड़ा ज़्यादा है। लाइक अगर हम लोग ऐसे देखें तो लॉन्ग टर्म में, बिकॉज रिमोट कंपनी अब मैं हूँ तो हमेशा के लिए तो नहीं रहूँगा, लाइक कुछ टाइम बाद मैं स्विच करूँगा डेफिनेटली, तो वो एक्सपोजर मेरे पास रहना चाहिए। इस वजह से अभी कुछ 10-15 साल मैं वहीं पे रहने वाला हूँ फ़िलहाल। उसके बाद फिर अपन कब घर ही आएंगे वापस, घर वापसी हो गया। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सेलेक्ट करना होगा वन। ठीक है। सो मनी वर्सेस फेम? मनी वर्सेस फेम, मैं रैपिड जल्दी बताना है। ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन ठीक है, आप टाइम ले लो। मैं फेम ज़्यादा वो करूँगा ओके एज कम्पेयर टू मनी। ओके, माउंटेन वर्सेस बीच? बीच ज़्यादा बेटर लगते हैं मेरे को। ओके। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? लव मैरिज ऑल टाइम। या एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? रिग्रेट्स नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, लाइक जो गलतियाँ कर दी, अब रिग्रेट्स नहीं है उसके। ओके। सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, और जो भी स्टूडेंट डाटा फील्ड में एंटर करना चाहते हैं? लास्ट में अगर कोई एक एडवाइस या मैसेज देनी हो, मतलब अगर देना हो, तो बेसिकली डेटा फील्ड के, आप अगर कोई भी फील्ड की बात करें हम लोग, तो यही कहूँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो भाई, तो आप ये कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, ताकि ऐसे मत सुनो कि हाँ मेरी मत सुनो या इनकी मत सुनो कि हाँ भाई यही फील्ड आप पकड़ो। यू शुड एक्सप्लोर ऑल द फील्ड्स, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं होता है कि हाँ जो डेटा फील्ड, अगर मैं बताऊँ डेटा फील्ड में घुस जाए। देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बहुत ढेर सारी फील्ड्स हैं, तो आप एक एक करके एक्सप्लोर करो और अपना टाइम दो प्रॉपर। आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से। थर्ड ईयर के मिड से स्टार्ट कर दो प्रॉपर एक जगह फोकस करके वो मतलब प्रिपरेशन करना। तो वही सारी चीज़ें, और थोड़ा सीरियस हो जाओ, स्टार्टिंग के मज़े भी लो और सारी चीज़ें करो,
फिर धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहो, ताकि और प्रोजेक्ट ज़रूर बना के रखो। बिकॉज क्या होता है ना कि जब अपन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एज अ फ्रेशर जाते हैं, तो हमारे पास बहुत ढेर सारी चीज़ें रिज्यूमे में नहीं होती है एडअप करने के लिए। तो प्रोजेक्ट एंटर कर सकते हो, वो थोड़ा बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ला के रखता है। एंड इंटरव्यूज़ में ना एक जगह फोकस्ड बातें होती हैं, वो ऐसे नहीं होता है फिर कि हाँ ये स्किल पे बात हो जाए, वो स्किल पे बात हो जाए। अगर आप एक ने प्रोजेक्ट डाल दिया तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन चलता है, तो यू विल ड्राइव द इंटरव्यू। तो वो एक फ्रेशर के लिए एक टिप हो गई। तो दैट वाज इट, एंड थैंक यू सो मच दीपक फॉर थैंक्स फॉर टेकिंग ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। और डेटा फील्ड में अगर किसी को और एक्सप्लोर करना है, जानना है, तो मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकता है। और मैं इंस्टाग्राम या मेरे से कुछ और जानना है टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो मेरे चैनल पे कनेक्ट हो सकता है। वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे लेकर आता रहता हूँ। अनुराग भाई के कई सारी लिंक्डइन, चीज़ें। इंस्टा, यूट्यूब सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करो। या श्योर, थैंक यू सो मच या दीपक। थैंक्स।